बाद शंकर देव के जन्मभूमि के अतिक्रमण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटा करके उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने का कार्य भी किया। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं यहां के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में पूरी ताकत के साथ लग करके अपना योगदान दिया। भोगेश्वर फुकलोनी, तिलक बेगा, लक्ष्मीकांत हजारिका, डोगीरूम सूद, बालो राम सूद, कोलाई कोच, हेमोकांत बरुआ, हेमोरम पटोर, गुलभी, बोरदोलाई, ये जैसे तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और यही नहीं, असम आंदोलन के शहीदों के प्रति भी मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, जिनके कारण आज एक नया असम आप सबको विकास और खुशहाली के मार्ग पर आप सबको ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, नौगांव ने इतने महान लोगों को पैदा किया है, खासतौर पर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई, बिरंची कुमार बरुआ, सूर्य कुमार भूया, बिहू सम्राट खगेन महंत, इन सब का संबंध इस पावन भूमि से रहा है। और यही नहीं, संगीतकार रुद्र बरुआ, महान फिल्मकार भावेंद्र नाथ सेकिया और प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक परवीन सुल्ताना ने भी इसी धरती से अपना संबंध जोड़ा है। इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़े हुए। और यही नहीं, जब भी भारत को दुनिया के अंदर कोई सम्मान देने की बात रही हो, असम की परंपरा कभी भी अपने को पीछे नहीं की। आपने देखा होगा एशियाई खेलों में भी हेमा दास ने जो सम्मान इस क्षेत्र को दिलाया है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप को प्रफुल्लित होता हुआ महसूस करता होगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की आज से 5 वर्ष पहले श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनाने के लिए जनादेश लेने के लिए आपके पास आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय आपसे कहा था, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर विकास, सुशासन और सुरक्षा का जो माहौल आपको देने का कार्य किया है, ये आज आपके सामने है। और इसीलिए आज हम सब एक बार पुनः 5 वर्ष के मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और 3 वर्ष के श्री सोनोवाल जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्य को लेकर के हम सब आपके बीच आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। आज आपके सामने ढेर सारी उपलब्धियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने इस देश के कॉमन मैन के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए जो योजनाएं घोषित की थी। हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हमने विकास की योजना का लाभ हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के दिया। हमने न जाति देखी, हमने न क्षेत्र देखा, हमने न भाषा देखी, हमने न मत और मजहब देखा। हमने तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ हर गरीब को आवास देने का कार्य, हर गरीब को रसोई गैस देने का कार्य,
हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत देने का कार्य, हर गरीब को एक एक टॉयलेट देने का कार्य कोई सरकार की है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की है। अगर हमने विकास बिना भेदभाव के किया है, अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य किया और असम में भी लाखों किसान उस योजना से लाभान्वित हुए। मैं उन सभी किसानों को बधाई देता हूं और उनका सम्मान करता हूं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सहयोग प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कैसे हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया। यह कार्य भी किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा की इससे बड़ी योजना पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। भाइयों बहनों, जहां एक और हमने विकास कराया, आपने देखा होगा असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ब्रह्मपुत्र में 4 बड़े बड़े पुलों के निर्माण की कार्रवाई 2 बनकर के पूरे हुए और 2 पर कार्य चल रहा है। रेलवे लाइन हो या फिर यहां पर अन्य सड़क की योजनाएं युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और असम में सोनोवाल जी के नेतृत्व में इस कार्य को युद्ध स्तर पर लागू किया। तो साथ ही साथ सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया। सुरक्षा के मोर्चे पर आपने देखा होगा देश के दुश्मनों को कैसा जवाब दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा जब डोकलाम में चीन जबरदस्ती भारतीय सीमा में घुस करके भूटान की सीमा में घुस करके भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य कर रहा था, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। भारत के बहादुर जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और पहली बार चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये भारत की विजय है। भाइयों बहनों, पूर्वोत्तर के विकास के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया, पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले भारत सरकार का कोई मंत्री नहीं आता था, लेकिन मोदी जी ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों से कहा कि एक एक राज्य में जाएं, अरुणाचल हो, असम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो या फिर त्रिपुरा हो या सिक्किम हो, ये 8 जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, इन 8 राज्यों में मंत्री हर 15 दिन में जाएगा, वहां कैंप करेगा, फील्ड का विजिट करेगा और योजनाओं का लाभ वहां के गरीबों को, वहां के किसानों को, वहां के नागरिकों को, वहां की महिलाओं को, वहां की युवाओं को देने का कार्य करेंगे। और आज भाइयों बहनों उसका परिणाम भी है। मुझे याद है कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के समय महीनों तक नाकेबंदी होती थी, लोग परेशान होते थे। यहां पर कहीं अलगाववाद था, कहीं उग्रवाद था, कहीं अराजकता थी, आम नौजवान परेशान होता था, गरीबों का विकास बाधित था, लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी होती थी। और आपने देखा होगा जब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने, मोदी जी ने एक एक मंत्री को दायित्व सौंपा, असम हो या पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पतंजलि हर्बो वॉश, वॉशिंग मशीन की धुलाई, महंगे कपड़ों की सफाई। आज फतेहपुर दौरे पर कांग्रेस महासचिव